हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम बात करेंगे एक ए प्लस सेटअप के बारे में एंड आईएफवीजी के बारे में। राइट, बहुत जगहों पे आपने सुना भी होगा, लेकिन इसका एक प्रॉपर यूज़ क्या है एंड ये बनता कैसे है। राइट, तो आज जो मैं आप लोगों के साथ एक सेटअप शेयर करूंगा इसी से रिलेटेड, जो हमारी एंट्री होगी वो आईएफवीजी बेसिस पे होगी। तो बहुत सिंपल होगी, बहुत प्रिसाइज होगी। राइट, एंड ये इसका जो विन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब काफ़ी अच्छा विन रेट आपको मिल जाता है विद डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। काफ़ी सिंपल है, मतलब एक दो तीन स्टेप्स हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, वो देखेंगे, तो आपके पास डेली ये सेटअप बनेगा एंड आप इस पे अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं कि आईएफवीजी होता क्या है। जब भी मार्केट आपके पास एक एफवीजी बनाता है, तो एफवीजी का हमने ये देखा हुआ है कि जब आपके पास एक बुलिश एफवीजी बनता है, राइट, तो मार्केट जब उस पर टैप करेगा तो हम बुलिश ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूएशन देखेंगे। राइट, मार्केट कंटिन्यू करेगा उस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट आपके पास एक एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं देता, उसको तोड़ देता है, तो ये आपके पास अब इन्वर्जन बन जाता है, आईएफवीजी बन जाता है। अब होगा क्या कि जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, इसको तोड़ देता है एंड ये इन्वर्जन बन जाता है, तो अब हम सेलिंग की डायरेक्शन में या बेरिश ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बुलिश में भी अगर आप देखें, तो पहले आपके पास एक बेरिश एफवीजी था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसको तोड़ दिया, और जब भी मार्केट इस पे वापस रिटेस्ट करेगा, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे टुवर्ड्स बाय। बिकॉज मार्केट यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अब मैं बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। राइट, उसके जो इम्बैलेंसेस है उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अच्छा, अब सेटअप कैसे बनेंगे इसमें और इसमें एंट्री कैसी हुई। तो यहाँ पे मैं, अब मेरे पास यूरो जीपीवाई का पेयर है। यहाँ पे पहले देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेली कितने सेशंस होते हैं। एक हमारे पास एशियन सेशन है, एक लंदन है, एक न्यूयॉर्क है। राइट, ये जो सेटअप है ये आपने प्लान करना होगा लंदन स्टार्ट, लंदन मिड एंड न्यूयॉर्क स्टार्ट। राइट, ये तीन टाइम्स होते हैं आपके पास, और इसमें आपने अपना सेटअप ढूंढना होगा जो भी फॉरेक्स पेयर होगा। ओवरऑल जितना मैंने इसको ट्रेड किया हुआ है, मैंने ये नोटिस किया है कि ये आपके पास फॉरेक्स पेयर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये यहाँ पे मेरे पास एक इंडिकेटर है एशियन सेशन रेंज, जो मुझे ये बताता है कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है। राइट, अब यहाँ पे मेरे पास एशियन था, एशियन में हम ट्रेड नहीं करते। लंदन, लंदन स्टार्ट में हमें कुछ खास मिला नहीं। राइट, बिकॉज कोई लिक्विडिटी स्वीप कुछ ऐसा हमें नहीं मिला जिसकी वजह से हम एक एंट्री प्लान कर सके। राइट, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लंदन मिड है, एंड लंदन मिड में यहाँ पे मार्केट ने लंदन की ही लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम एक ट्रेड लें। तो इसको पहले प्लान करते हैं यहाँ पे। राइट, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मैं आऊँगा, अगर 15 मिनट में मैंने स्वीप देखा है, राइट, तो मैं 1 मिनट में एंट्री लूँगा। अगर मैंने 1 आवर में देखा है तो फिर मैं 3 मिनट 1 मिनट में देख सकता हूँ। अगर 30 मिनट में मैंने देखा है तो फिर मैं 3 मिनट 5 मिनट 1 मिनट में देख सकता हूँ। डिपेंड करता है कहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी या एक इन्वर्जन मिल रहा है। समटाइम्स आपको 5 मिनट में दिखेगा, समटाइम्स 3 मिनट में दिखेगा, समटाइम्स 1 मिनट में आपको मिलेगा। राइट, तो अब 15 मिनट है तो 15 मिनट में हम यहाँ पे आ जाएंगे 1 मिनट में। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे क्या मिलता है। अच्छा, ये आपके पास अब आपका स्वीप था। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की एंट्री लेते हैं, आपको ना मिलती इसी तरीके से। राइट, या लेट्स सपोज अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री लेते हैं, तो आपको नहीं मिलती सही से। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इस जोन में, लेकिन मार्केट ने वापस यहाँ पे आके किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, तो आपसे तो एंट्री चली गई। यहाँ पे फिर हम इन्वर्जन वाली एंट्री यूज करते हैं, बिकॉज जब मार्केट आपके पास एक बहुत फास्ट मोमेंटम देता है, राइट, जब बिग मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उस जोन में, तो वो समटाइम्स आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर टैप ही नहीं करता। राइट, तो वहाँ पे आप इन्वर्जन वाली एंट्री यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास एफवीजी था। राइट, मार्केट ने क्या किया, इस एफवीजी को यहाँ पे तोड़ दिया एंड यहाँ पे इस कैंडल को देखें, इसने वापस रिटेस्ट की, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी कुछ इस तरह। यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, यहाँ पे आपका एसएल। राइट, एंड जो हमारा टीपी होगा वो लंदन सेशन का हाई होगा। राइट, लंदन सेशन का हाई, ये मेरे पास लंदन सेशन हाई हो गया। राइट, फिर आप स्ट्रक्चर हाई भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक ही सेशन का फिर आप हाई लगाएं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये एंट्री एंड यहाँ पे मेरा टीपी।
तो अब यहाँ पे लंदन सेशन का ही मेरा टीपी होगा, यहाँ पे आप देखिए 3.96 आरआर मुझे मिल गया, राइट। एंड ये कौन से दिन का ट्रेड है? ये है 26 जनवरी, राइट। वापस आ जाते हैं 15 मिनट में, राइट, एंड लेट्स सी, राइट। यहाँ पे ज़्यादा पुराना नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल अभी अभी के चार्ट्स ओपन करूँगा आपके सामने। अच्छा, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट डे 27 जनवरी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एशिया सेशन, ये आपके पास लंदन सेशन, राइट। अब लंदन स्टार्ट है, जैसे मैंने आपको कहा था, तो ये आपके पास लंदन स्टार्ट ने क्या किया, यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी ले ली, क्लियर। अब क्या करेंगे, 1 मिनट में आ जाएंगे, 1 मिनट में आके यहाँ पे अब इन्वर्जन देखेंगे, 1 मिनट। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मेरे पास ये इन्वर्जन हो गया, मार्केट ने क्या किया कि इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, राइट। तो ये जो अब होगा, ये जो कैंडल होगी, यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले सकते। ये आपके पास आपका एसएल, जो आपका टीपी होगा, वो आप यहाँ पे इसका लो लगा सकते हैं, एशियन सेशन लो, राइट। मैं अगर होऊंगा तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक लगाऊंगा, बिकॉज यहाँ तक मुझे है कि मार्केट आ सकता है, इस जोन तक मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने आपको वही 3.9, ऑलमोस्ट वही आपको 1:4 का ट्रेड मिल जाता है। यहाँ पे मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, राइट। ये कौन से, ये अभी सिर्फ 2 दिन की है, मतलब जो लास्ट 2 डेज थे, 26 जनवरी एंड 27 जनवरी। फिर आ जाते हैं 15 मिनट में, देखते हैं कल अगर एक सेटअप बना तो यहाँ पे आपके पास हाँ, ये कल का ही दिन था, 27 जनवरी, राइट। तो आपके पास 26-27 जनवरी को ये 2 सेटअप्स बने थे। अच्छा, उसके बाद एक और पेयर मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ, यूएसडी सीएचएफ का, राइट। यहाँ पे देखते हैं कुछ। अच्छा, हमारा क्या था कि लंदन स्टार्ट, लंदन मिड एंड न्यूयॉर्क स्टार्ट, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्ट कर दे 26 जनवरी की, तो लंदन स्टार्ट, लंदन मिड में यहाँ पे कुछ नहीं मिला, राइट। यहाँ पे सच कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, जो न्यूयॉर्क स्टार्ट था, यहाँ पे मार्केट ने हमें एक स्वीप दे दिया, क्लियर। नाउ 1 मिनट, अब यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट में के क्या बना है यहाँ पे। अच्छा, 1 मिनट, और यहाँ पे मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, राइट। मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया यहाँ पे एंड इसको रिटेस्ट किया, राइट। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। आप अपना एसएल इधर भी लगा सकते हो, राइट, बिकॉज इसके ऊपर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिसको मार्केट टैप करे, लेकिन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रखना ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज में ये होता है कि आपको आपका जो एसएल है वो सेफ रहता है। अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो आपको पता होता है कि अब मैंने अपना एसएल कहाँ पे लगाना है। मैं अगर होता यहाँ पे, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना एसएल यहाँ पे लगाता। अब जो हमारा टारगेट होगा वो लंदन सेशन लो होगा, राइट, लंदन सेशन लो, राइट। तो ये आपके पास 1:11 का ट्रेड यहाँ पे बन गया, राइट। एंड ये कितने टाइम में हुआ? न्यूयॉर्क सेशन था, और यहाँ से यहाँ तक इसको आने में अराउंड कितना टाइम लगा? अराउंड 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपने 1:11 का ट्रेड यहाँ पे कैप्चर किया विद इन्वर्जन, राइट। एक और सेटअप देखो, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, राइट, ये अभी 26 जनवरी का ही सेटअप है। अब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है, राइट। लेकिन हमारा क्या था कि हमने जस्ट न्यूयॉर्क स्टार्ट, लंदन स्टार्ट एंड लंदन मिड में ही अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है। उसके बाद ये एशियन सेशन हो गया, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास लंदन स्टार्ट में यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ज़रा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स भी चेक करता हूँ। मैंने कहा था कि आपने वरना 30 मिनट 15 मिनट में देखना होगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्वीप हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे बॉडी मिल रही है, मैंने जस्ट विक की स्वीप को देखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा 30 मिनट में। 30 मिनट में अगर मुझे एक स्वीप दिखती है प्रॉपर, यहाँ पे 30 मिनट में नहीं है, 1 आवर में मैं देखता हूँ, 1 आवर में यहाँ पे मुझे एक स्वीप मिला है, तो इसको मैं ज़रा यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि लंदन जो स्टार्ट था उसने एशियन सेशन की लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, राइट। और ये आपके पास दूसरा, राइट। अब आते हैं 3 मिनट में, राइट, 3 मिनट में आते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था
15 मिनट में जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अपना इन्वर्जन देखते हैं। ये आपके पास इन्वर्जन हो गया यहाँ पे, बिकॉज 1 आवर में स्वीप था तो 3 मिनट में एंट्री की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका ट्रेड, यहाँ पे आपका एसएल, थोड़ा सा गैप देंगे इसको, और जो आपका टीपी होगा वो आपका एशियन सेशन लो, राइट। अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर आरआर नहीं मिल रहा तो मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन होगा, और जो मेरा एन टीपी होगा वो न्यूयॉर्क प्रीवियस डे लो होगा, राइट। बिकॉज जब आपको लेट सपोज 1.5 आरआर मिल रहा है एक ट्रेड में, मतलब यहाँ पे सेम ही मूव था लेकिन यहाँ पे मुझे आरआर ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ पे आरआर मुझे कम मिल रहा था, तो उसको ज़्यादा करने के लिए मार्केट में भी ज़्यादा मोमेंटम दे दे, राइट, ज़्यादा वोलेटाइल चला जाए, तो यहाँ पे ये जो एशियन सेशन लो होगा ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, राइट, और मेरा एन टीपी ये हो जाएगा, तो 3.72 का ट्रेड आपको मिला। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, राइट, इन जगह पे, तो ये आपके पास कंसोलिडेशन वाला मोमेंटम नहीं है, ये प्रॉपर एक्सपेंशन मूव है जहाँ पे बिग मनी इन्वॉल्व है। क्लियर? ये आपके पास लास्ट 2 डेज के सेटअप हो गए, राइट। अच्छा, यूडीसीएचएफ में मैंने आपको बता दिया, एक और पेयर यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी यहाँ पे ये मैंने लिया भी था तो इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एज सच कोई सेटअप नहीं था, अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास एज सच कोई सेटअप नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक बनता भी है, लेट्स सपोज, एक मिनट, ये आपके पास, हाँ, न्यूयॉर्क स्टार्ट लंदन एंड का सेटअप है, इसको देखते हैं यहाँ पे, राइट, बिकॉज यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे अपना ट्रेड हम देखते हैं, राइट। आई एम नॉट क्लेमिंग कि आपके पास इसका जो विन रेट होगा वो 100% होगा, राइट। आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए एंड जो रूल्स है बस अपने गेम प्लान को फॉलो करें। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इन्वर्जन पहले देखेंगे, तो आपके पास इन्वर्जन हो गया, राइट, यहाँ पे आपका ट्रेड प्लान हो जाता है। क्लियर? एंड यहाँ पे जो लंदन लो होता है ये आपके पास आपका टारगेट, राइट, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब ये हुआ है कि मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ तक ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, अगर इसको ऐसे रिस्पेक्ट दी होती कि ये कंसोलिडेशन में होता ये जो जोन है, तो फिर मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ब्रेक इवन ना करता, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में भी यहाँ पे जो न्यूयॉर्क है वो कंटिन्यूएशन यहाँ पे मुझे मेरे पास शो करे, तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे इस तरह की डिस्प्लेसमेंट मिलती है अपने अगेंस्ट तो मैं ब्रेक इवन कर देता, बिकॉज मुझे फिर रिस्क फ्री होना होता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आके टैप भी कर दे मैं रिस्क फ्री हूँ। दूसरी बात ये, यहाँ पे मेरे पास ऊपर कोई ऐसा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जिसको मार्केट टैप करने के लिए है, तो अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो मार्केट इसीलिए ऊपर आएगा बिकॉज उसको ऊपर जाना है, मेरा ऐसे हिट करना है और अपना मोमेंटम उसको कंटिन्यू रखना है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता, कोई ऑर्डर ब्लॉक होता, कुछ भी, तो फिर भी मैं यहाँ पे वापस री एंट्री कर लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ब्रेक इवन, जैसी मार्केट इस जोन में आ जाए और ये डिस्प्लेसमेंट शो करे तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? अच्छा, ये फिर आप जैसी मतलब टाइम टू टाइम ट्रेड करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो न्यूयॉर्क स्टार्ट था, राइट, न्यूयॉर्क स्टार्ट ऑलमोस्ट, तो मार्केट ने उसमें उसको यहाँ पे स्वीप दे दिया। अब यहाँ पे आता हूँ 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट में आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर एक डिसेंट इन्वर्जन था, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती है और जो लंदन लो होगा वो आपके पास आपका टारगेट, और ये कितना होता है 3.73, राइट। तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, राइट, तो आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो इस जोन में, राइट। आपके पास फिर 6.15 आ जाता है, लेकिन मैंने उस टाइम जब लिया था तो मैंने यहाँ पे लगाया था, राइट, बिकॉज मे भी उस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया था टू स्टे ऑन द सेफ साइड। बाकी आपकी मर्जी, जब आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करते रहोगे तो आपको अंदाजा होता जाएगा कि मैंने अपना जो SLA कहाँ पे लगाना है, TP कहाँ पे लगाना है। TP का तो मैंने आपको बता दिया, एंड SL आपका टाइम टू टाइम छोटा होता जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी रहते हैं तो आपको डिसेंट 1:3, 1:4 एंड ऑन अ गुड डे
आपको 1:10 भी मिल सकता है, राइट? सो सिंपल सेटअप है। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने लोअर टाइम फ्रेम में IFEG की एंट्री लेनी है एंड हायर टाइम फ्रेम में आपने सेशन हाई लो की स्वीप को देखना है। अच्छा, सेशन हर एक सेशन नहीं, लंदन सेशन स्टार्ट, लंदन सेशन मिड एंड न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट। ये 3 टाइम्स में आपने अपनी एंट्री देखनी है। आपको एंट्री मिले, आपने उसमें एंटर करना है एंड दैट्स इट। ये आपका 2026 का बहुत सिंपल सेटअप है। हाई विन रेट सेटअप है। मैंने आपके पास अभी लास्ट 2 डेज़ के 3 पेयर्स खोले एंड ऑलमोस्ट कोई 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हमें, 2-3 नहीं, अराउंड 5 अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। बाकी आप इसको बैक टेस्ट करें एंड ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी इतना अच्छा से एग्जीक्यूट किया तो आप भी इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, इस पे ज़रा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रा समझ आएगी। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।